की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स हैं, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं और कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक हाइड्राइड्स को। तो आयनिक हाइड्राइड्स में फर्स्ट है ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये हाइड्रोजन से मिलकर लिथियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्राइड बना लें। और heavier members of second group calcium, potassium, barium hydride, they form ionic hydrides. They form ionic hydrides. They form ionic hydrides. तो alkali metals ionic hydrides. Ionic hydrides crystalline solid है, high melting boiling point, soluble in water. They can conduct electricity. In molten or solution form. As we move from left to right, second group, beryllium, magnesium of the second A group, second B group zinc, cadmium, and third A group indium. When they combine hydrogen, they form hydrides, and their hydrides are intermediate. Their properties are in between ionic hydrides and covalent hydrides. Rest of all the hydrides are known as covalent hydrides. Covalent hydrides have weak van der Waals forces, due to which they are mostly gases and liquids. Their melting and boiling point and stability two different factors हैं जिसको हमने डिस्कस करते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। देखें कि इनके ऊपर से नीचे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। CH4 SiH4 GH4 ऊपर से नीचे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसा कि अमोनिया है, वाटर है और HF। क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो मोस्टली डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसकी वजह से इनको इनके बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए वो डिपेंड करती है किस फैक्टर पर, साइज ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इन तमाम से ज्यादा होते हैं। हालांकि इनका ट्रेंड ऊपर से नीचे जो होता है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये तीन ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा, हालांकि होने नहीं चाहिए, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं स्टैंड के लिहाज से, लेकिन ये टॉप पर होने के बावजूद इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो उसकी रीजन ये है कि दे हैव very more electronegative elements like fluorine, oxygen and nitrogen and which are smaller in size. ये साइज में छोटे हैं और इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से ये
हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बाकी तमाम जो इस ग्रुप मेंबर्स हैं हाइड्राइड्स इनसे ज्यादा होते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा जो है वो वाटर देखें कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है और इसलिए ये लिक्विड होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनकी स्टेबिलिटी थोड़ा डिफरेंट है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे इंक्रीज करते हैं लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है। जैसे कि ये कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड इनके जो हाइड्राइड्स वो लेस स्टेबल है। बिस्मथ है इसके जो हाइड्राइड वो लेस स्टेबल तो इनकी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है लेकिन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे इंक्रीज करते हैं एक्सेप्ट ऑफ 3 कंपाउंड लाइक अमोनियम वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। और इनकी वजह यह है कि इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। लेफ्ट टू राइट जो है तो इन एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के लिहाज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। लिथियम से बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की तरफ जाए तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ जाता है तो इनकी पोलैरिटी बढ़ती जाती है। इसी वजह से ये पोलर है और इस वजह से ये इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाता है जिसकी वजह से इनकी पोलैरिटी कम होती है और इसलिए ये अमूमन लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस बनाते हैं और लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस साइज पर डिपेंड करते हैं। साइज बढ़ते हैं तो लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं और जब लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी तो उससे इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये है कि हमारे पास हाइड्राइड्स इनका ट्रेंड्स जो हमने ग्रुप और पीरियड्स में डिस्कस किए और थोड़ी सी वेरिएशन जो बताई तो ये है कि हमारे पास ये 3 कंपाउंड हैं जो बिल्कुल बाकी तमाम इनकोवेलेंट कंपाउंड का डिफरेंट नेचर शो कर रहे होते हैं और उसके रीजन ये है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। फिर इनकी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे कम हो रही है लेकिन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे बढ़ रही है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस है और लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस साइज पे डिपेंड करते हैं। साइज बढ़ता है तो लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती है। इसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जी। हाइड्राइड्स के बाद नेक्स्ट है जी ऑक्साइड्स। Binary compounds of oxygen with other elements known as